नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? वेरिफिकेशन बैच देखकर आपको लगा ये आईडी सेफ है, पर नहीं, वो एक स्कैम भी हो सकती है। शादी.com पर शादी का सपना देखा और 11 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। आज मैं आपको एक ऑनलाइन स्कैम से रिलेटेड केस बताऊंगा, जिसमें कैसे एक वेरिफिकेशन आईडी का यूज करके फ्रॉडस्टर स्कैमर आपको लूट सकता है। क्या आपने कभी सोचा है वो वेरीफाइड प्रोफाइल का टैग जो लगा होता है वो भी एक स्कैम हो सकता है? नहीं ना। उसी से जुड़ा हुआ एक रीसेंट केस मैं आपसे शेयर करता हूं। प्लीज एंड तक बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा। ये केस आपको जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये मालूम होगा कि आजकल लोग वेरीफाइड आईडी का यूज करके कैसे स्कैम कर रहे हैं और आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मुझे भी पता लगेगा कि आप लोगों को लीगल अवेयरनेस कंटेंट पसंद आ रहा है। अब इस केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक डॉक्टर ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट शादी.com पे अपनी आईडी बनाई। शी वॉज सर्चिंग फॉर अ पार्टनर, और इसी पोर्टल पे एक फ्रॉडस्टर ने भी अपनी आईडी बना रखी थी और इस फ्रॉडस्टर ने वेरीफाइड प्रीमियम सर्विस ले रखी है इस वेबसाइट से। अब इन्होंने आपस में कनेक्ट करा, इनकी रिक्वायरमेंट्स मीट हुई। थोड़े टाइम बाद ये फ्रॉडस्टर ने इन डॉक्टर को फंसाया अपनी बातों में और इनसे अपने अकाउंट में 11 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए, ये बोल के कि मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस है। और फिर जब डॉक्टर ने इस फ्रॉडस्टर से पैसे मांगे तो ये फ्रॉडस्टर ने डॉक्टर को थ्रेट किया, इन्हें धमकाया कि तुम्हारी पर्सनल इमेजेस, पर्सनल डेटा जो है मैं लीक कर दूंगा। अब डॉक्टर को थोड़ा शक हुआ तो डॉक्टर ने जाके कंप्लेन रेज कर दी, पर वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब ये कोर्ट में केस फाइल करा डॉक्टर ने और कोर्ट ने पूरा मैटर सुना और कोर्ट ने प्लेटफॉर्म शादी.com मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो है इस केस में इनको लायबल माना और प्लेटफॉर्म की गलती बताई और ये बोला कि प्लेटफॉर्म को प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं करा। ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच किया है। अब प्लेटफॉर्म जो है मैट्रिमोनियल वेबसाइट, उन्होंने बोला कि सर हम तो केवल प्लेटफॉर्म देते हैं, हम इंटरमीडिएरी है। तो कोर्ट ने बोला ये सेफ हार्बर रूल आप पर अप्लाई नहीं होगा, आपने ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच किया है, नेग्लिजेंस किया है आपने। उस कारण से कंज्यूमर के साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया है, वो भी आपकी वेबसाइट पे। ये आपकी ड्यूटी थी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। ये केस मैं आपको इसलिए बताना चाहता था क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे आजकल स्कैम हो रहे हैं। तो आप प्लीज आप वेरीफाइड आईडी को देखकर भी आप ये भरोसा मत कीजिए कि ये लेजिट है, ये ऑथेंटिकेट है, प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ है। जैसा कि आपने इस केस में देखा, प्रीमियम वेरीफाइड सर्विस ले रखी थी फ्रॉडस्टर ने। इससे रिलेटेड फिर एडवाइजरी भी आई है कि आप लोग प्लीज अपना पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल किसी से भी शेयर मत कीजिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना वकील खुद बने। नमस्ते।